हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये मेरे आज के दिन की लास्ट वीडियो है। अब देखती हूँ इस टाइम अब इसको अपलोड कर पाती हूँ या आपको बिल्कुल सुबह मिल जाएगी। तो इस वीडियो में ना, इसके पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी जो हमारे बहुत प्रयागराज के फेमस बाबा है IITN बाबा। लेकिन हम जैसा कि आप लोगों से बोलते हैं ना कि आप लोगों को अपना ओपिनियन देने के लिए पूरी छूट है, क्योंकि सबका सोचने का नज़रिया अलग होता है। इसलिए मैं अपने कमेंट सेक्शन में कभी कोई फिल्टर नहीं लगाती और हमेशा ऑन रखती हूँ ताकि कोई भी अपनी राय दे सके। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे इंस्टा पे भी आके बोला कि आपको थोड़ा कम नॉलेज है, थोड़ा एक बार आप और रिसर्च करो, उसके बाद एक वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला, सोचा सही बात है, अगर आप मुझसे बोल रहे हो तो मुझे जरूर ये करना चाहिए। मैंने किया भी, और ये ऐसी चीजें समझ में आई जो थोड़ी बहुत चीजें तो पता थी ही, लेकिन काफी कुछ ऐसा समझ में आया ना कि वाकई आज के टाइम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी बात है जो हमें समझना भी चाहिए। देखो, एक आदमी है, कोई भी इंसान है, उसके अंदर अगर 100 अच्छाइयां हैं तो एक बुराइयां होती ही होती। कुछ चीजों में मान सकते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से दिखाया, जैसे कि नशा करना। अब उसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं इनके अखाड़े वाले, यानी जूना में जहाँ पे ये गए थे, जूना अखाड़े वाले संत भी, कि ये नशे में रहते हैं। और इनकी जो पुरानी वीडियो है, अगर आप उसके लाइव और एपिसोड वगैरह देखो, उसके बाद इनकी ये प्रेजेंट आवाज आप मैच करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। मैंने काफी हद तक इनको ये रिसर्च किया कि कुछ ना कुछ इनकी लैंग्वेज और इनकी जो बोलने की चीजें हैं ना, उसमें लड़खड़ाहट और क्लियरिटी नहीं है। तो पता नहीं किस वजह से है, क्योंकि इन्होंने देखा गया है कितनी ठंड में भी कभी कभी वस्त्र भी नहीं धारण करते हैं। अब बात शुरू कहाँ से होती है, इन्होंने ये चुना क्यों, इसके बारे में हमें आज बात करनी है। इनकी लाइफ में ऐसा क्या कुछ घटा कि इनकी लाइफ में इतनी सनसनी आ गई, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, एक बहुत अच्छी सोसाइटी का एक लड़का था जो नाम था अभय सिंह। ये हरियाणा के झज्जर गांव में पैदा हुए थे। जाट से ये जाट हैं, गरेवाल जो लिखते हैं जाट होते हैं। और इनके पिता, इन्होंने बोला कि हाँ, तो इन्होंने ये पढ़ने लिखने में बचपन से ही बहुत तेज थे। इन्होंने IIT क्लियर की, आपको सबको पता है, वो भी बॉम्बे में, जहाँ लोगों का सपना होता है कि हम यहाँ से अपनी लाइफ को बनाएंगे, स्टेब्लिश करेंगे। जिस स्टेज पे आके लोगों को, मतलब आज के यूथ को लगता है हमें सब कुछ मिल गया, उस जगह पे जाके और इस फील्ड में आ जाना एक बहुत बड़ी बात है। जिस फील्ड में जाने के बाद लोगों को लगता है सक्सेस के रास्ते खुल गए। हालांकि ये बताते हैं कि मैं जब इंजीनियरिंग कर चुका था, उसके बाद मैंने डिजाइनिंग का भी डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद 3 लाख रुपए की पर मंथ इनकम पे कनाडा में इन्होंने जॉब भी किया था और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे थे। उसी बीच लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में इनका स्टार्टिंग से ही, मतलब बचपन से ही आध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रही है, पर लॉकडाउन के पीरियड में इनको काफी वक्त मिला अपने बारे में सोचने के लिए, अध्यात्म के बारे में सोचने के लिए। उन्होंने सोचा और इनको लगा कि इनको अध्यात्म का रास्ता चुनना चाहिए। और उन्होंने बोला, मेरा शादी से विश्वास तो बचपन से ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपने माँ पिता को ना इस हद तक लड़ते देखा है, इतनी बुरी तरह लड़ते देखा कि मुझे लगता था कि शादी करना ही बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और जब आपके सामने स्टार्टिंग का ही एग्जाम्पल गलत सेट होता है तो आगे आप कोई भी कदम उठाने में हिचकिचाते हो। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि इस रिश्ते पे, यानी अपने माँ बाप पे और अपने रिश्ते पे, इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उस दौरान इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो 4 साल तक इनके साथ थी। हालांकि एक टाइम, उसी टाइम में ये थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे। इनके साथ बहुत सारी चीजें हुई और इनके मन में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी फीलिंग्स नहीं रही थी। तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को क्लियर बता भी दिया था कि मेरे लिए दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और वो गर्लफ्रेंड आज भी उसके बारे में जिक्र करते रहते हैं कि हाँ, वो शादीशुदा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इतना ओपन माइंडेड, अब पता नहीं फर्क पड़ता है नहीं पता, ये चीजें तो नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ, इन्होंने ये बताया है कि वो शादीशुदा है और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। और उसके बाद इन्होंने बताया कि मैंने हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी में भी काम किया था। मतलब आप देखो तो इनको अच्छी खासी नॉलेज है पढ़ाई के बारे में। जहां पर लोग सोचते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो सेटल हो गया है, शादी कर दो, तो शादी का तो इनके मन से विश्वास पहले से ही उठा हुआ था। ऊपर से इनकी माँ का कहना कि तुम इस स्टेज पर आने के बाद
अब यूपीएससी क्लियर करो। और इन्होंने अपने माँ से बोला कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बनना है कलेक्टर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इनकी माँ का कहना था बेशक तुम ज्वाइन मत करना, पर मुझे सोसाइटी में दिखाना है कि तुम ये किए हो। मतलब अपने सोसाइटी सिंबल के लिए, अपने सोसाइटी स्टेटस के बच्चे को हर बार एक मशीन की तरह यूज करना वाकई में सही नहीं है। इन्होंने जो बोला ना, बैड पेरेंटिंग कभी कभी बच्चों को तोड़ देती है, तो रियली वो तोड़ देती है। और इन्होंने बताया कि जितना पैसा मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई में नहीं लगाया, उतना पैसा खुद को राजनीति में, पॉलिटिक्स में लाने के लिए मेरे पिताजी ने लगा दिया। अब ये सारी इनकी चीजें जानने के बाद, ऑटोबायोग्राफी जानने के बाद तो समझ में आता है कि बच्चे का बिगड़ना तो तय है। अब इसको बिगड़ना नहीं कह सकते। इन्होंने बोला फिर मैं कोयम्बटूर गया, आश्रम में दीक्षा ली। हालांकि दीक्षा ऐसे आसानी से मिलती भी नहीं है। दीक्षित करने के लिए भी जो हमारे सन्यासी संत होते हैं वो परीक्षा लेते हैं कि ये बंदा टिका रह सकता है। इन्होंने काफी टाइम दिया है और उसके बाद इनको दीक्षा दी गई। इन्होंने काफी जगह से शिक्षा ली और इनको उसके बाद सन्यासी की मिल गया, सन्यासी का एक जो कह सकते हैं उपाधि मिल गया। और उसके बाद ये बहुत सारे जगह, नासिक, उज्जैन और जगह जगह जा चुके हैं। कुंभ में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन इनको यहाँ से ज्यादा फेमस हुए जब इनका एक पत्रकार इंटरव्यू लेने आया और इनसे पूछा कि आपने पढ़ाई लिखाई क्यों। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे समाज में जब हम किसी संत को देखते हैं तो ये सोचते हैं कम पढ़ा लिखा होगा या फिर केवल आध्यात्मिक ही पढ़ाई किया होगा। और या फिर जो ऐसे ढोंगी टाइप के बाबा होते हैं, लोग देखते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, 4 भजन मंत्र सुनते हैं और कुछ चीजें सीखने के बाद आ जाते हैं अपनी बेरोजगारी को छुपाने के लिए, कि इजीली कमाई के लिए, मतलब इजी मनी अर्न करने के लिए। उस बीच जब इनको एक आईआईटी, वो भी बॉम्बे आईआईटी क्लियर करके देखा गया, अच्छी फील्ड से देखा गया और अच्छी चीजों में उसके अलावा भी इनको सफलता प्राप्त व्यक्ति जब देखा, तो भाई पत्रकार और मीडिया में भी सनसनी मच गई कि इतना पढ़ा लिखा इंसान क्यों आ गया शिव की शरण में। इन्होंने बोला कि मेरे माँ बाप हर बार इस एहसान के तले मुझे मशीन की तरह यूज करते रहे कि तुम्हारे माँ बाप हम हैं और माँ बाप के लिए तुम्हें ये करना चाहिए। तो इसी वजह से इनका ये कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, माँ बाप को बनाने वाले भगवान होते हैं। और इनको शिव की शरण में शांति मिलती है। हालांकि बात तो सही है कि भाई जो शिव भक्त होगा वो समझ सकता है कि शिव तो भाई कालों के काल हैं, वही बनाने वाले हैं, वही बिगाड़ने वाले हैं। उनका न जन्म है न मरण है। वो उनका जो है ना, जो उनकी उसमें अपार है, अपरंपार है, जो कहते हैं ना उनके समुद्र में गोता लगा देगा, वो उसमें डूबता ही चला जाएगा, डूबता ही चला जाएगा। अब जब घर में ऐसी चीजें होती, इनसे सीखने वाली बात क्या है कि अगर आप पेरेंटिंग कर रहे हो, आप प्रिपेयर हो कि आप एक बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हो, तभी आप उसको इस दुनिया में लाओ। दूसरी चीज, आप बच्चों पे इतना मत थोपो सोसाइटी को देख के या किसी भी चीज को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोसाइटी, फैमिली और बहुत सारे ऐसे हमारे बैकग्राउंड ऐसे सर्कल होते हैं, इनको देख के हम अंडर प्रेशर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पीछे है। और ये चीजें होती ही होती हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ होती हैं। बच्चों को डांटते हैं और वो करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। ऐसे में बच्चा क्या होता है ना, कभी कभी तो बिल्कुल बिगड़ जाता है, वो पढ़ता लिखता है, कुछ भी नहीं करता। और कभी कभी अगर उसने प्रेशर में कर लिया तो उसका जो रिश्ता है वो बिगड़ जाता है, माँ बाप के लिए जो लगाव है वो बिगड़ जाता है। और वही इनका कहना है कि अगर आप उसको प्यार देते हो ना, बेशक वो पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज्यादा नहीं बन पाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान और एक आपसे जुड़ा हुआ इंसान बनेगा, तो वो अच्छा ही कुछ करेगा, अच्छी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाएगा। तो वाकई सीखने वाली बात तो है ही। अब देखो कुछ हरकतें हैं वायरल, तो इनको काफी बहुत जल्दी हो गए और इन्होंने पिछले 11 महीनों से अपने माँ बाप को भी ब्लॉक कर दिया है, उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते। हालांकि इनके पिताजी का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि उनसे पूछा गया कि आप चाहते हमारा बेटा वापस आ जाए, बोलते हाँ हम तो चाहते अभी के अभी वापस आ जाए, हमें बहुत खुशी होगी। तो भाई हर माँ बाप चाहते ऊपर से इकलौता है, हो सकता है उनको उनकी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ हो, या फिर ये कितना सत्य बोल रहे हैं इसकी पुष्टि में उन्होंने कभी कुछ कहा तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बातें सच तो हैं ही। और हमेशा ये चीज हमेशा कहते हैं ना कि बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम
पेरेंट्स आपस में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसका अच्छा खासा उदाहरण ये है और इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। इससे ना कहते हैं कि एक युग की भी शुरुआत हो सकती है। जो हमारे न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकता है कि हम अपने बच्चे को कैसे पेरेंटिंग करें। उन्होंने बोला ना कितनी सारी बुक्स हैं, क्यों छपती हैं? आपको नहीं समझ में आता, बुक्स लो, डीवीडी लो, सीडी लो, वीडियो देखो और पढ़ो कि हमें पेरेंटिंग में हम कहाँ चूक रहे हैं। हमें लगता है ना कि हम माँ बाप बन गए तो हमें गॉड ने गिफ्ट दे दिया, हम सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ एज ए पेरेंट मैं भी फील करती हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है हाँ मैं ये मिस कर रही हूँ, ये मिस कर रही हूँ, ये मिस कर रही हूँ। कभी कभी ना हम ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ हमारे यहाँ पेरेंटिंग कुछ स्पेशल नहीं होता है। पेरेंटिंग मीन्स होता है कि शादी हो गई तो पेरेंट्स बनना ही बनना है। पर क्या हम अंदर से रेडी होते हैं कि हम एक बच्चे को परवरिश दे देंगे, या मजबूरी बस उसको पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं? सिर्फ उसको फिजिकली बड़ा करना नहीं होता है, उसको मेंटली भी आप इतने हो जाओ रेडी कि उसको भी रेडी करो, उसको भी स्टेब्लिश कर सको। आप इतना उसको टाइम दे सको कि आप उसको कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको, तब आप पेरेंट्स बनो, अदरवाइज नहीं। और अगर बहुत सारे लाइफ में ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जो हमारे मन के नहीं होते, हम पेरेंट्स हैं तो आज भी बहुत देर नहीं हुई। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए गूगल पे है, मीडिया पे, अगर मोबाइल और ये नेट का लोग गलत यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और मेरी रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से कि आप सबके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप लोग कुछ सीखिए और अपने बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड करिए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे को निर्माण कर रहे हो ना, उनका भविष्य निर्माण कर रहे हो, और आप जो आज उनके साथ करोगे वही तय करेगा कि आपका और उनका आगे का रिश्ता कैसा और उनका भविष्य कैसा होगा, जो कि आपके सामने अच्छा खासा उदाहरण है। 33 साल की उम्र में ये इंसान किस स्टेज में है? हालांकि मैं ये नहीं बोलती हूँ आध्यात्म की तरफ जाना गलत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से विमुख होना, माँ बाप से विमुख होना, माँ बाप से कुछ तो तकलीफ है। जो इस तरह की बातें है कि माँ बाप को डायरेक्ट कोसना, कहीं ना कहीं ये तकलीफ देता है हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है और वाकई में होते हैं बहुत सारे केसों में। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बैड पेरेंटिंग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसों में ऐसा नहीं होता है। चलिए, ये आज की अपडेट थी और इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी मैं ले रही हूँ, मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगी। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको लगता है कि पेरेंटिंग में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए, तो आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किस ब्लॉग। बाय बाय।